जगत मुझसे पैदा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु में उसको मैंने पैदा किया, पृथ्वी अग्नि जल वायु को मैंने पैदा किया। जो भी दिखाई देता है, स्त्री है पुरुष है, हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है, उसको मैंने पैदा किया। और सबने नाम अलग रख, मैं ओंकार हूं, मैं ओम हूं, मैं आदि सनातन धर्म हूं, धर्म भी मैं हूं। अपने जो धर्म के नाम रखे ना चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो मांगे थे ये धर्म ही एक है। धर्म का अर्थ है जो पृथ्वी को पैदा करता है, चंद्रमा को पैदा करता है, तारों को पैदा करता है। धर्म का जो पहला अर्थ है वो ध्रींग धारयति धर्म, ऋग्वेद से आया है। पहले किसी को धर्म का अर्थ ही नहीं पता था, धर्म का मतलब क्या। तो माँ दुर्गा से पूछा देवताओं ने, कहता धर्म का अर्थ है जिसने पैदा किया है। जैसे बेटे की माँ धर्म है, पिता धर्म है, लेकिन बेटे की माँ ओरिजिनल धर्म नहीं है, पूर्ण धर्म नहीं है, अधूरा धर्म है। क्योंकि पिता को, बेटे को, माता को मैंने पैदा किया है। जो भी यहाँ दिखाई देता है, हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है, धरती है जल है, अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत है, अपरा प्रकृति है परा प्रकृति है, उसको मैंने पैदा किया है। और वेद में भी आप पढ़ लेना, ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसके 44 नंबर पेज में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी गए उनके पास। तो कहते देवी तुम कौन हो। उसने कहा मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्माओं की परमात्मा हूं, मैं अकाल पुरुष हूं, मैं विज्ञान हूं, मैं विज्ञान हूं, मैं धर्म हूं। जो तुम दुनिया में आए हो अश्वय जानने योग्य ब्रह्म ओ ए ब्रह्म भी मैं ही हूं। तुम मुझे जानने के लिए आए हो, मैं स्त्री नहीं हूं पुरुष नहीं हूं, और मैं तुम्हारे चारों तरफ रहती हूं। पंचीकृतर है, पंचीकृत महाभूत मैं हूं। ये सारा दृश्य जो दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, सुनाई दे रहा है, वो मैंने पैदा किया, मैं हूं। वेद मैं हूं, सारे आयुर्वेद के ग्रंथों को मैंने लिखा है। किसी सुश्रुत ने, चरक ने, धन्वंतरि ने, ब्रह्मा ने नहीं लिखा, मैंने उसे लिखाया। और जो भी दिखाई दे रहा है, अजा अनजा मैं हूं, नीचे ऊपर अगल बगल मैं ऐसी हूं जैसे तुम समुद्र में हो मछलियां और मैं समुद्र हूं। मेरे बार बार कुछ नहीं, मैं चारों तरफ हूं। मैं अदादि मध्यान्ह अनंत वीर, चारों तरफ मैं ही मैं हूं। और सोम त्रष्टा पूषा, तुम्हारी अंग को, इंद्रियों को, आंखों को, नाक को, कान को मैंने धारण किए। त्रैलोकों को आक्रांत करने के लिए, जो तीनों लोगों को जिसे डरते हैं आक्रांत कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, प्रजापति को मैंने पैदा किया है, मैंने धारण किया है। जो भी दिखाई दे रहा है, गुरु है, पीर है, वली है, संत है, महात्मा है, और जो सारे धर्म ग्रंथ है वो भी मैंने पैदा किया है। और जो ये कहता है मैंने नहीं पैदा किया, वो दुख में रहेगा। जो मुझे नहीं मानेगा, मेरा जो नाम है दुर्गा नहीं है। दुर्गा तो एक राक्षस को मारा था, उसे नहीं दुर्गा नाम पड़ गया। जैसे महिषासुर मर्दिनी कोई नाम नहीं है, महिषासुर को मारा, जिसको मारा उसका नाम हो गया। तो जो मेरे अलावा अन्य किसी की पूजा करता है, जो मुझे जानेगा समझेगा, वो मैं सिर्फ ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जानी जाती हूं। मैंने सारा ज्ञान ब्रह्मा विष्णु में इसको दिया और ब्रह्म ऋषियों को दिया, केवल गुरुओं के पास नहीं है। जैसे आयुर्वेद आचार्य को दिया, उनको सुश्रुत ने दिया, चरक ने दिया, ऐसे चलते जाता ब्रह्मा से वो आया। लेकिन ब्रह्मा को भी नहीं पता, जब ग्रंथ लिखे तो ब्रह्मा भगवान के लगा मुझे नहीं मालूम ये कैसे लिखा गया। मैं काल का भी नाश करने वाली हूं, अकाल हूं। वेदों द्वारा स्तुति, विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, जो भी दिखाई दे रहा है वो मैं हूं। मेरे अलावा अगर तुमने किसी को भी माना तो तुम्हें पूर्ण फल मिलेगा। हालांकि उनको भी मैं देती हूं, भगवान राम को, कृष्ण को मैं ही देती हूं। लेकिन तुम अगर किसी की भी पूजा अन्य की करोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति केवल मेरे हाथ में है, हर चीज को बदला मेरे हाथ में है। ये जिसकी समझ में नहीं आया, और मैं एकम आयु दूसरी नहीं हूं। और बड़े बड़े जो कहते हैं ये मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बनाया, कहते वो मूर्ख आदमी है, वो अल्पज्ञ है, वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं, उसे पता नहीं है। क्योंकि मैं परा हूं। परा का अर्थ क्या है, हमारी 8 अपरा प्रकृति है। मां दुर्गा ने कहा जो निकृष्ट है मेरी वो अपरा है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार।
ये मेरी अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है सारी, लेकिन इसके पार में अपरा हूं और मैं तुम्हें आंखों से नहीं दिखती, मन से नहीं दिखती, वाणी से नहीं दिखती, बुद्धि से नहीं दिखती, और मैं दिख भी सकती हूं, नहीं भी दिखती। मुझे जानने के लिए तुम केवल ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म दृष्टि से जाना जा सकता है, इसका और कोई मार्ग नहीं, पढ़ के नहीं। गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन तू वेदों से नहीं जान सकता, इधर कह रहा मैं वेद हूं, फिर कहते तू वेदों से नहीं जान सकता, क्योंकि वेद से मन से देखेगा, आंखों से देखेगा। ब्रह्म को अपराप जो सूर्य है उसे तुम अंधेरे से नहीं जान सकते। ये हमारी 8 प्रकृति है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसका पंच शरीर है, और मन बुद्धि अहंकार, ये सारे जड़ है, चेतन नहीं है। इससे तुम्हें मुझे नहीं जान सकते। इसको जानने के लिए तत्वों का तुलनात्मक प्रकट होना चाहिए, तो तुम वेद मिलोगे। जिस वेद के बारे में थोड़ी सी भी कामना कि मैं ये करूंगा, मैंने ठीक कर दिया और मैं ये कर दूंगा, वो अल्पज्ञ है, उसे भी ज्ञान नहीं है, अल्प विदु है। तो और आयुर्वेद में साफ लिखा है, देवव्य पाश्रय, जो एक विषय आयुर्वेद के 8 अंग है, एक अंग में लिखा है देवव्य पाश्रय, उसका नाम है भूत विद्या भी कहते हैं, ग्रह विद्या भी कहते हैं। जो उसे नहीं जानता तो आयुर्वेद सूखी लकड़ी के समान है, कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए आयुर्वेद कोई काम नहीं कर रहा। हमारी संस्कृति इतनी अद्भुत है, अभी आप जाएंगे कैंप में तो ऐसे ऐसे रोग है जो जाते नहीं, वैज्ञानिकों ने कहा वो जाते नहीं है, और हजारों सालों से सुश्रुत चरक ने भी कहा था ये रोग नहीं जाते, ब्रह्मा ने भी कह दिया ये रोग नहीं जाते, ये रहेंगे। वायरल है, फंगल है, बैक्टीरिया हम नाम देते हैं, तो आप जाओगे तो 1 मिनट में वायरल, फंगल, बैक्टीरिया तीनों समाप्त हो जाते, तीनों ही 1 मिनट के अंदर, और 4000 रोग 1 मिनट में समाप्त हो जाते, और धन नहीं लेते हुए। बड़े बड़े डॉक्टर साहब हमारे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये सारे डॉक्टरों की टीम बैठी हुई, आयुर्वेदाचार्य है, एलोपैथिक है, एमडी है, एमएस है, फिजिशियन है, सर्जन है, सभी है। वो कहते हैं ये हम तो इसको मानते नहीं थे ठीक होते हैं। अमेरिका की संसदों में वो हैरान हो गए, कहते हमारी संस्कृति फेल होगी, यहाँ तो हम जा ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि इसे अपरा के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो परा को कैसे जानेगा, कैसे आपकी समस्या का समाधान है? हम दुखी क्यों है? अज्ञान से, हमें ज्ञान नहीं है। जब श्री गुरु साहब खुद कह रहे हैं, प्रथम भगवती सिमर के, पहले भगवती को सिमरो। भक्ति का गुरु गोविंद साहब जो है वो आप नारायण है। शायद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भक्ति की थी, तपस्या की, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं, ग्रंथ में नहीं लिखा पूरा, कैसे लिखेंगे? ग्रंथ महान है, ग्रंथ और विषयों के लिए बना है, तो इसे जानोगे कैसे? भक्ति है क्या, अगल बगल है तो कहाँ है, किस जगह है, मेरे चारों तरफ है तो कहाँ है? तो मान उसे कहा है कि मुझे जानने के लिए, गीता में भी भगवान ने कहा है कि तत्विधि प्राणी पाते, तो किसी तत्ववेत्ता के पास जा जो मुझे जानता है, वो तुझे बताएगा। और वेदों से, शास्त्रों से जानने का कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो ये जो देवव्य पाश्रय है, ये मां देवी का प्रारूप है। इसे जाने, दुर्गा से पढ़ते हो, पर इसमें लिखा है कि जब तक तुम देवव्य पाश्रय नहीं करोगे, उत्कीलन नहीं करोगे, शापोद्वार नहीं करोगे, निष्कीलन नहीं करोगे, तो ये कोई काम का नहीं है, तुम खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे। अब लाइट है, स्विच तुम्हारा ऑन नहीं है तो अंधेरा रहेगा। तो इसे कैसे जानना है वो तुझे ब्रह्म ऋषि बताएंगे केवल, और इसका कोई मार्ग नहीं है। तभी दुखी है, रोगी है, थोड़ा कोई चीज हो कि मैंने ठीक कर दिया, कहते ये मैं ही अज्ञान है, मैं सबसे निकृष्ट चीज है, मैं और तू दोनों ही निकृष्ट है, दोनों अपरा है, इसे पार है अपरा। वो कैसे कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे? तो ये आज मैं आपको दूंगा। हमें दुख क्यों है, गरीबी क्यों है, परेशानी क्यों है, पढ़े लिखे भी पागल क्यों है, पढ़ लिखे भी क्यों ज्ञान नहीं है? ये तो धर्म का नहीं पता, हमें अंग्रेजों ने बांट दिया। धर्म का अर्थ है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने पालन करने वाला, वो धर्म है। धर्म ने पैदा किया है। क्या हमें सिख धर्म ने पैदा किया है? क्या हमें इस्लाम धर्म ने पैदा किया है? ये दुर्गा माँ बोली है। और क्या हमें इस्लाम धर्म, सिख धर्म ने पैदा किया है? सिख धर्म ने नहीं किया, हमें अकाल पुरुष ने पैदा किया है। सिख, जिससे अकाल पुरुष से सिख बने, आप नाम ले लेते हो। सनातन जो धर्म है हमारा, कहते हैं मैं सनातन हूं, आदि सनातन मैं ही हूं।
मैं ही सनातन धर्म हूं, मेरा नाम सनातन धर्म है, मैं एक ओंकार हूं, मैं सतनाम हूं, मैं कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त मैं हूं। तुम अपने अपने अर्थ लगा के बैठ जाते हो, अपने अपने दुकानें खोल के बैठ जाते हो, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं है। ये मैं मेरा, मेरा मंदिर, मेरा गुरुद्वारा, मेरी मस्जिद, मेरा चर्च, कहता तुम इसी में फंसे हो। जब मैं ही पैदा करने वाली हूं तो चार धर्म कैसे बन गए? जब सूरज एक है, कहते सूर्य है, एक ने कहते सूरज, एक ने कहते दिवाकर, एक ने बोला सन, तो ये चारों के सूर्य है। तुम अपने कार में पड़े पड़े अपने अर्थ लगा रहे हो, जो मैं कह रही हूं वो पढ़ते नहीं। अब आयुर्वेद के कहते हैं, इनको दिव्या पुरस्कार नहीं पता, तो बहुत बड़े आयुर्वेद के वहां ऋषि है, एलोपैथी के वहां डॉक्टर बड़े, इनको नहीं पता। जब तक आप ये जानोगे नहीं, तुम घर भी ठीक नहीं कर सकते, पति पत्नी भी सुखी होगी, बच्चे भी ठीक नहीं होंगे, कोई रोग नहीं जाएगा तुम्हारे, कोई भी रोग। तो कैसे जाएगा ये मैं तुम्हें आज बताऊंगा, आज मैं दूंगा। पहले तो जिनको कोई रोग है, बहनों को रोग है, 4000 रोग है जिसका इलाज नहीं, किडनी के, लीवर के, शुगर के, सब रोग है। वो यूटीआई से, कुछ 17 कीटाणु से होते हैं, वायरल से होते हैं, फंगल से होते हैं, 1 मिनट में चले जाते हैं, 1 मिनट में, फिर दोबारा नहीं होते। सुने ऐसा कभी? हजारों साल से ये चला रहा है कि ये नहीं जाते। दुर्गा माँ ने सिर्फ ब्रह्मशु को ये ज्ञान दिया, फिर उन्हें बताया कि ये वायरल है, ये फंगल है, ये बैक्टीरिया है। मेरी बात को समझ में आ रही है क्या? ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, उस ये जो दुर्गा माता के इसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? समझ में आ रही है? ये ऐसी सीधे ला रहे हो, है? नहीं समझोगे तो कुछ नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ते रहो तुम, पढ़ पढ़ पढ़िए पार, तू पढ़ते रहो, पढ़ियो केते आरजा, पढ़िए केते बास, नानक लेखे एक गल होर होमे जख ना जाग। तुम जख मार रहे हो। मैं अगल बगलू सब जगह हूं, तो मैं अगल बगलू समझू कहां है? किसी को पता है दुर्गा मां अगल बगल है, एक ओंकार परमात्मा अगल बगल है, सर्वव्यापी के किसी को पता है? या बोलते हो? और मैं आज आपको दिखाऊंगा सर्वव्यापी क्या है, कौन सी दुर्गा मां है, कौन सा परमात्मा है। और 1 मिनट में रोग दूर हो जाएंगे, 1 मिनट में। करोड़ों लोग, अमेरिका की संसदों ने अभी शांत होके बैठो तो आप समझेंगे, नहीं तो आप फिर नेता बने रहोगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे, यही है। पर जे युग चारे आर जा होर दुश्मनी होए, कहते तुम्हारी चारों युगों जितनी उम्र बन जाए, युग में तुम्हारा नाम हो, यश कीर्ति हो, अगर तुमने इसको नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तो आपका जीवन अर्थहीन है। पहले इसे जानने आपने, हमें दुख क्यों है? सारे अज्ञान से, हमें अज्ञान से है, पता नहीं है हमें। पहले तो धर्म ही 4, धर्म जिसने पैदा किया है वो सनातन दुर्गा माँ, भगवान राम कृष्ण शिव जी है या हिंदू हैं? बताओ पहले। हिंदुओं ने पैदा की पृथ्वी अग्नि जल को, तुम समझते नहीं। अंग्रेजों ने तो तोड़ दिया हमें, अंग्रेजों ने हमें तोड़ तोड़ के फेंक दिया, टुकड़े कर दिए, और हम समझते नहीं। इस्लाम, इस्लाम का अर्थ है शांति। क्या इस्लाम धर्म ने पृथ्वी अग्नि जल को पैदा किया? नहीं किया, अल्लाह ने पैदा किया। दुर्गा मां कहती मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह की अल्लाह हूं। इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म से बनाया या अल्लाह से बनाया? या खुदा से बनाया? खुदा से बनाया। दुर्गा मां ऋग्वेद में कहती है मैं खुदा हूं। खुदा का अर्थ क्या पता है? खुद से हूं, जो खुद से हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं। अल्लाह का भी यही अर्थ है, और शिव का भी यही अर्थ है, स्वयंभू, जो स्वयं से बनाए। उसी के अलग अलग प्रायवच्ची नाम है क्या? नाम तो हमने पढ़ लिए, पर है क्या शिव? सर्वव्यापी जो सब जगह है, वो शिव क्या है? वो अल्लाह क्या है? वो खुदा क्या है? वो शिव क्या है? वो दुर्गा क्या है जो कहते मैं अगल बगल हूं? किसको पता है जो अगल बगल दुर्गा है? ये अज्ञान से हम दुखी हैं, हम घूम जाते हैं। एक तो अहंकार हो जाता है, मैंने पढ़ लिया, अब पढ़ने से ज्ञान हो गया हमें।
ये मैं पढ़ लिया, हम साधु बन गए, दुर्गा अगल बगल भजा लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, जहां जा देखा तांता तू है, तुझसे निकसी फूट भरा। जहां जा देखा तू है, पर कहां है? किसी को पता है? किसी हिंदू मुसलमान खुदा कहते हैं सारक से भी नजदीक है। कोई एक ही बात है, इसे हम लुट गए, समझते नहीं। एक तो हमारा धर्म एक है, सिखों का धर्म है अकाल पुरख परमात्मा, हिंदुओं का धर्म है एक ओंकार, इस्लाम का धर्म है अल्लाह खुदा, ईसाइयों का धर्म है गॉड। गॉड का अर्थ है जो पालन करने वाला, शरारत करने वाला ये है। हमें अंग्रेजों ने काट के पहले फेंक दिया, अब भरे हैं। धर्म हमारे अलग अलग है, ग्रंथ हमारे अलग अलग है। और दुर्गा माँ कहते हैं धर्म ही मैं हूं, धर्म ही एक है। धर्म 4, 5, 100, 200 नहीं है। जिसने पैदा किया, पालन करता है, रखने वाली है, वो धर्म है। तुमने धर्म को नहीं जाना, धर्म को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, पढ़ लिया तो कुछ नहीं जाना। इनके स्वागत में ताड़ी मारो ऋषि मुनियों की, बहुत बात है। हम इनका स्वागत करते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अहंकार से पार है। तो मैं आपको प्रवचन नहीं सुना रहा, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं आज। वो दुर्गा माँ क्या है, ब्रह्म क्या है, अल्लाह क्या है, शिव जी क्या है, देखना है किसी ने। और यही तुम्हारे रोग चले जाएंगे, यही 1 मिनट में। ये कौन कह रही है? ये दुर्गा माँ। अब अंधेरा है, 1 मिनट में प्रकाश हो सकता है अगर इसको जानने वाला कोई लाइट ऑन कर दे, ठीक है। तो पहले हमारे संत महात्मा इनका चरणामृत बनाओ, क्योंकि ये ऋषि है, साधारण नहीं है ये। सेवादार इनका स्वागत करे, प्रसाद दे। जिनका जो बाना है, वेश है, जो सिखों का जो बाना वेश है, वो संत है, ऋषि है। पहले के चरणामृत बनाओ। श्री राधा कृष्ण अद्भुत जो स्थान है यहाँ का, भगवान श्री राधा कृष्ण का श्री राधा कृष्ण मंदिर, और परम संत बाबा बाल जी के परम शिष्य माधवानंद जी और उनके साथ जो ये दिव्य संत पधारे हैं, और ये सभी जो महापुरुष हैं, सभी के चरणों में प्रणाम। और अब मैं मुकेश खुल्लर जी आपसे प्रार्थना करूंगा, आप माल्यार्पण करें। पहले हम इनको प्रवचन सुनेंगे, क्योंकि ये तपस्वी हैं, हम तो सारा रात बैठे रहेंगे। मुझे तो पता लगता रात होगी, दिन होगी, शाम होगी, सुबह होगी। मैं कोई सिमरन नहीं करता, मैं तो देखता हूँ। मैं परमात्मा को देखता हूँ, याद नहीं करता, बोलता नहीं हूं। अंग संग अगल बगल है, उसे क्या बुलाना। कृष्ण मेरे साथ है तो मैं उसे जपूंगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो अगल बगल जाना तो जपना क्या। और एक को शॉल अर्पित करेंगे। बड़े महान है, ऋषि है, इन समय वेदों का ज्ञान हुआ, ब्राह्मणों समय वेदों का ज्ञान हुआ। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है। जिसके ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। तो आज मैं आपको ब्राह्मण बनाऊंगा ब्राह्मण। शूद्र है तो ब्राह्मण बन जाएंगे, वो भी रहे और ये ब्रह्म को जान के भी रहे। अभी इनका चरणामृत बनाओ, फिर इनकी विचार सुनेंगे वर्मा जी, फिर हम इस विषय को आगे लेंगे। बड़ा अद्भुत है। मेरी प्रार्थना है सेवादार चरणामृत की कृपा का जो सारी साधन है वो ले आए। इनको स्वागत में आपने ताड़ी मारे, फिर मैं, हाँ, तब तक किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है वो। डॉक्टर साहब, आपने ये दिव्य पाश्रय का कैंप लगाया हुआ है, किन डॉक्टरों ने लगाया, कौन कौन डॉक्टर है? आ जाइए इधर, आ जाइए। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ऑल इंडिया मेडिकल के, पीजीआई के, चंडीगढ़ के। कितने लोगों का गुरु माँ का जब ध्यान है, बैठे रहेंगे। जब इनका ध्यान है तो इन्हें बिठा दिया करें इनकी वैन में, कार में। कार वैन है ना, तो और मैं भी कभी सो जाऊं, मुझे उठा के ले जाया करो। तो फिर आप उठा के धीरे धीरे, फिर मेरी जो जो छोटी उंगली है ना, उसको दबा दिया करो, उस पर एंग शब्द बोला करो, एंग, मैं जाग जाऊंगा। तो अभी मैं आपको
और किसी की क्या भाव है, किसी के क्या प्रश्न है, ब्रह्मा जी अब क्या करने आगे? परम पूज्य सदगुरुदेव जी माँ दुर्गा जी का महावधान की कृपा। ठीक है, बीज मंत्र सबको दे दिए? अभी नहीं थी। अभी नहीं दिए है बेटे? हाँ बेटे, हाँ ठीक है। अभी इसके बाद फिर मैं आपको दान करा रहा हूँ, फिर इसके बाद जो आप पर्ची फार्म भरेगा उसमें मैं लिखूंगा सारा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सभी फार्म जो आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो मैं उससे देखूंगा और सेवादार लिखते चले जाएंगे। आपकी रोग है, आपकी समस्या, आपकी क्या क्या है, क्या क्या बीमारी है, क्या क्या उसका कारण है, वो सारा उसका समाधान लिखता चले जाऊंगा। मैं आपके बीच में आऊंगा और बिल्कुल छूरा नहीं उस समय किसी ने भी, जब मैं आऊंगा तो सभी फार्म भर लेना अपने, सेवादारों के वो लिखते चले जाएंगे। पीएम साहब को भोजन के लिए, उनकी बिटिया को भी भोजन को क्या क्या सेवा है ना, सेवादार वहाँ तो जो दुर्गा माँ वेद में कहा है, दुर्गा माँ के 7 आकाशों से पार है वो। तो आज मैं आपको एक आकाश तक ले जाऊंगा जहां ये पेज नंबर 46, इसमें दुर्गा माँ ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं देवताओं की देव हूं, मुझसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, और मुझे करोड़ों में से कोई एक जान सकता है। केवल ब्रह्म ऋषियों को ये ज्ञान देकर दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो गई थी। तो आज मैं पहले आकाश में, क्योंकि दुर्गा माँ ने पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये बनाए, सारा सबके बनाए हैं। तो आज आप उसकी एक आकाश हटते कितनी शक्ति आप देखिए, हैरान हो जाओगे। एक आकाश, ऐसे 7 आकाश हैं। तो गीता में 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, वो बड़ा अद्भुत है। वो 11वें उसे उसे अपरा पार से भी वो चले जाता है। अभी मैं आपको पहला ये दे रहा हूँ, जिससे आपकी कई समस्या, डिप्रेशन है, टेंशन है, कई रोग है, यही खत्म हो जाएगा 2-4 मिनट में। तो अभी आपने शरीर को ढीला छोड़ दो सारे, जिसे भगवान ने निकृष्ट कहा है, अपरा प्रकृति को निकृष्ट कहा है, वो पहले मैं बताऊंगा। ये गीता है हमारी, गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मेरी 8 प्रकार की सबसे निकृष्ट जड़ अपना प्रकृति है। गीता भी पढ़ा करे, गीता अद्भुत ग्रंथ है। गीता दुर्गा सप्तशती, ये श्लोक नंबर 4-5वां। अभी आप कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा कहते हैं कि हजारों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, करोड़ों में भी। उन सब यत्न करने वाले योगियों में कोई भी एक मेरे प्रयन होकर, मुझे समर्पित होकर मुझको तत्व से अर्थात हिसार से जानता है। इसको केवल ब्रह्म ऋषि बता सकते हैं, गुरुओं के पास नहीं, संतों के पास नहीं, माताओं के पास नहीं, डॉक्टरों के पास नहीं। उनमें पहली परा में पहले आकार से पार, पहले आकाश से पार मैं, जैसे जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है वैसे मैं आपको दे रहा हूँ। अपने मन में शरीर को ढीला छोड़ दो। इसमें आपने खाली भाव करना है, बस कल्पना करनी है। सिर को ढीला छोड़ दो, हाथ पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो, अपने हाथ पैरों की उंगलियां ढीला छोड़ दो, आईब्रो को ढीला छोड़ दो, आंख बंद कर लो। क्योंकि हमारी आंख उसे नहीं देख सकती, मन बुद्धि अहंकार नहीं देख सकता। आराम से बैठ जाओ, जूते है नहीं है कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जैसे वैसे बैठ जाओ। लेटने से तो उसका बड़ा प्रभाव अद्भुत होता है। और या आपको मैं एक प्रयोग होता है जो आपने घर में करना है।
भगवान ने कहा कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी निकृष्ट अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। और हे माँ भाव, इसे दूसरी को जिसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा चेतन शक्ति, परा। तो परा में ये 7 आकाश की ये जो पहली है परा, वो भाव के जगत में मैं आपको ला रहा हूँ। उस आप इधर अपने आप ही बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं कब बात करके। मंत्र एक है भगवान का, एंग गंग। ये गंग शब्द है, सिर को ढीला छोड़ दो। वो गंग शब्द, गंग जैसे बोलोगे तो आपकी जीभ तालू भी अपने आप ही लग जाएगी। ऐसे आप बैठ जाओ और कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई पाठ नहीं करना, कोई पूजा नहीं करनी, सिर्फ सिर को ढीला छोड़ दो, जीभ को तालू पे लगा लो। गंग एक बार ही बोला है। ये महागणपति का मंत्र है, इसमें सभी देवताओं का मंत्र आ जाता है। जीभ तालू पे लगी है, सिर ढीला है आपका, आंख कल्पना करनी है बस आपने। अब पहले आपने ये कल्पना करनी है कि पृथ्वी समाप्त हो गई है, सारी पृथ्वी समाप्त हो गई है, जड़ है ये समाप्त, कभी नहीं है, कहीं पृथ्वी है, कहीं पृथ्वी नहीं है, ये समाप्त हो गई है, सिर्फ कल्पना करनी है। और जल भी समाप्त हो गया है, अग्नि भी समाप्त हो गया, हमारा टेम्परेचर, अग्नि, आग, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये भी समाप्त हो गए। हवा भी समाप्त हो गई, हवा, वायु भी समाप्त हो गई है। और आकाश भी, जो ये खालिस्तान है, आकाश है जिसे हम ये सबसे पहले बना था, वो भी समाप्त हो गया है। ये भी दुर्गा माँ ने बनाए हैं, भगवान कृष्ण ने बनाए हैं। और हमारा मन भी समाप्त हो गया, मन भी अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, मन का अपना वजूद नहीं। और बुद्धि भी जो निर्णय करती है ये अच्छा है ये बुरा है, वो भी समाप्त हो गया। और अहंकार भी, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं छोटा हूं, ये भी समाप्त हो गया है ही नहीं। आप साथ बैठे, इस एक मंत्र की शक्ति देखना कैसे देवी मां दुर्गा प्रकट होगी। और आपको खुद ही फूल लगा, ये तो मैं अकेला ही हूं, पूरे आकाश में चारों तरफ मैं हूं, मैं चारों तरफ मैं हूं, आपको खुद ही दिखने लगेगा अपने आप ही। पृथ्वी समाप्त हो गई है, अग्नि समाप्त हो गई है, जल समाप्त हो गया है, वायु समाप्त हो गई है, आकाश समाप्त हो गया है, मन भी समाप्त हो गया है, बुद्धि भी समाप्त हो गया है, अहंकार भी समाप्त हो गया। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, राजा हैं, रानी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मिट गया सारा। वो आपको ऐसे महसूस होगा कि अरे ये तो मैं ही हूं अकेला, और कोई नहीं, चारों तरफ मैं हूं, पाताल में भी मैं हूं। इतना विराट प्रारूप आपको पता लगेगा, और किसी को नहीं लगेगा, केवल आपको। आप खुद देखोगे अरे ये भगवान कह रहे हैं, इसमें आपके सारे रोग इसके अंदर समाहित हो जाएंगे। अपरा प्रकृति के दुख है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, इसके अंदर चली जाएगी। ये भगवान की परा प्रकृति अभी प्रकट हुई है पहला। फिर 7 में ले जाऊंगा, 7 में तो हजारों सूर्य का प्रकाश जो आपने कभी देखा ही नहीं। पहले ही आपने ये समझना है। अब 1 मिनट का ये आप आराम से बैठ जाए, बस 1 मिनट की शक्ति देखना, 1 मिनट की शक्ति देखना। कोई अपने स्थान से उठेगा नहीं, चलेगा नहीं, इधर नहीं आएगा, जहां वहीं बैठ जाए। जो सारे बैठे वो बैठे रहे, बस खड़ा नहीं रहेगा कोई, वहीं के वहीं बैठ जाए। सेवादार कोई चले तो उसको वहीं बैठा दे। ऐसे बैठे रहे, कोई भी आवाज नहीं करेगा, सिक्योरिटी वाला भी, कोई भी, कैमरा मैन भी, कोई जरूरत नहीं किसी की, सिर्फ ये बैठे दो। एक आकर्षित हो जो सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, वो भी ऐसे बैठ जाए, वो भी करे, उनकी सारी बारी उड़ जाएगी। डॉक्टर भी करे, सभी करे, कुछ नहीं कर रहे आप। ना ध्यान, ना मेडिटेशन, ना मन, ना बुद्धि, ना अहंकार,
इतना विराट, इतना विश्राम, आपको लगेगा अरे कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं लिया। कैमरामैन, स्टूडियो, कोई भी 1 मिनट के लिए आपने करना है, हिलना नहीं, आवाज नहीं करनी 1-2 मिनट के लिए। स्तब्ध बैठे आप। और 1 मिनट में हुआ क्या, आप देख के हैरान हो जाओगे। 1 मिनट में ये हो गया, मेरी ये बीमारी हट गई, ये रोग हट गया, ये समस्या हट गई। इससे पागल ठीक हो जाता है, पागल भी ठीक हो जाता है इससे। सारी दुनिया में मानसिक रोग आ गया, मेंटली डिप्रेशन का हट जाएगी। पहले ये हट जाएगी, मन में विश्राम आ जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन रहेगा ही नहीं। ये आप है जो आपको विराट सत्ता चारों तरफ दिखा रही है, ये आपका स्वरूप है, कोई और किसी को नहीं देख रहे, आप अपने आप को देख रहे हो। ये स्वयंभू है, ये अल्लाह है, ये खुद से खुदा है, दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है, आप यही है, आपका असली रूप है ये। इतनी शक्ति है, इतने विराट है आप। इसलिए आदमी बड़ा होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, पर आप हैं ही बड़े, आप ऑटोमेटिकली बड़े हैं। इसलिए हम जितना हमें कुछ मिले हम कहते और बढ़ाओ और बढ़ाओ, पर असल में ये बड़ा है, हमारा विराट था। विराट विराट है पूरे, आप सारे आकाश, चंद्रमा, सूरज, तारे आपके अंदर आ गए हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश आपके अंदर आ गए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार आपके अंदर आ गए हैं। सारे रोग आपके अंदर आ गए और कट के इसी के अंदर जा रहे हैं, महासत्ता में। श्रीं एंग रांग अंग, श्रीं एंग रांग अंग, एक बार बोले, अब आखिर बोल दे बस। आज इतना करेंगे, अगली बार 5 बार करेंगे, 5 मिनट करेंगे। अब हाथ खोलो, सिर को ढीला छोड़ दो, आंख खोल लो। जिसको शांति मिली, विश्राम मिला, हाथ खड़ा करे। सभी को शांति इसलिए मिली, आप सोच ही नहीं सकते। अभी कुछ भाई बहन आके बताएंगे कि मेरे 1 मिनट में ये हुआ, देखने में नहीं लग रहा। कोई भी कलाकार, गीतकार माइक को बंद कर ले, कोई भी आवाज नहीं करेगा, सबको बाहर भेज दो, जो बोलने वाले हैं सब चले जाए। एक शब्द भी नहीं बोले इस समय, क्योंकि देवी देवता का लोक है, कुछ नहीं बोले। आ जाओ, अनुभव सुनाओ। कुछ बहरे आ जाए, कुछ भाई आ जाए कि मेरे 1 मिनट में ये हुआ, जो बोले उसको बाहर भेज देना। कोई भी बात करे, संगीतकार, वर्मा जी या कुछ भी बोले, आप इनको सुने सिर्फ बस। बोलो बेटे भाई, तो जल्दी जल्दी। इन्हें ध्यान से सुने सभी। नमो नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम पलक है। अब ध्यान से पहले ना मेरी पूरी बॉडी टूट गई थी, मतलब इतना पेन हो रहा था मेरी बॉडी में, और हेडेक भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल। इनकी बॉडी में ऐसे रोग थे, थाइराइड, हाइड्रोक्लोराइड कम था, कैल्शियम कम था, एचबी कम था, टांगे में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था, वो सारा खत्म हो गया। जी गुरुजी। बैठ जाओ। नमन गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम राकेश कुमार है। हाँ जी, राकेश कुमार जी। हाँ हाँ। गुरुजी मैं जब दान किया तो मेरे शरीर से इतना कुछ निकलता, जान निकलती आ रही है, शरीर कंबी जा रहा है गुरुजी। मतलब गुरुजी ने बोला भी हाथ खड़ा करो, गुरुजी हाथ ही नहीं खड़ा हो रहा, एकदम स्तब्ध हो गए थे। वो सारी शक्तियां, हाँ गुरुजी, ये माँ दुर्गा की सारी शक्तियां आई, वो लेके चलेगी। बैठ जाओ। बड़े पेट के रोग थे, बड़ी बड़ी बीमारियां थी। आगे से एक माइक्रोस्कोप लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड लगाएंगे, और जो जो भी डॉक्टर साहब इंस्ट्रूमेंट है वो आप लगाएंगे, देखेंगे कि ये रोग जा रहे हैं। सतगुरु भगवान जी आपके चरणों में नमो नारायण। गुरुदेव जी मेरा नाम पूजा है। गुरुदेव जी मेरे गले में बहुत दर्द था, दांत में दर्द था, पीठ में, सारी बॉडी में, और मांसपेशियां बिल्कुल ही लूज हो गई है गुरुजी। और
ऐसा लगता है कि शरीर साथ ही में नहीं है। तो अब जो आपकी कृपा का दान हुआ उससे बॉडी ये खत्म हो गई। इतने रोग थे, किडनी के, लीवर के, दिमाग के, टेंशन के, सब उड़ गए। ये पहला, अगली बार फिर 7 अवधान तक आपको ले जाएंगे। दूसरे बोलो। नमो नारायण जी। गुरु जी मेरा नाम बलदेव राज है। बहने भी आ जाए, सभी लहर भी आ जाए, एक मिनट बोले मेरे ये नाम है, मेरा ये ठीक हुआ बस। ये तो उधर दूसरी तरफ से भाई आ जाए सभी। आपको प्रणाम। कृपया माइक को नजदीक करिए। इसको बताना नहीं, घर में किसी को बोलना नहीं, इसको ध्यान रखना, याद रखना है सिर्फ। गुरु जी मेरा नाम बलदेव राज है। आपको वंदन प्रणाम। मैं जैसे ही अवधान कर रहा था तो मैं अपने आप को शून्य में समझ रहा था, शून्य में बिल्कुल, जैसे मेरे नीचे कुछ नहीं, इर्द गिर्द कुछ नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूँ अपने आप को। और मेरे कंधे दर्द हो रहे थे वो पहले जब मैं अवधान करना शुरू किया, खत्म हो गया, लेकिन एकदम अर्थराइटिस चालू हो गया। हाँ। ये किसी को बताना नहीं, अनुभव कुछ इनके बताया है। और ये घर में 5 मिनट रोज करना है, ज्यादा नहीं करना। धन्यवाद। बैठ जाओ, बोलो बेटा, जल्दी नहीं बोलते, सभी आ जाए, एक एक मिनट सभी बोलेंगे। नारायण गुरमान जी अभी जब मैं इत्थे बैठी मेरे चूड़े च बहुत दर्द हुंदा ते डट्टा च हुण महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक है। अर्थराइटिस था, रूमेटिज्म था, बैकेक था, स्वेलिंग थी, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, 1 मिनट में उठ गई। नमो नारायण गुरुदेव जी। मेरे सिर में इतना दर्द थी, बाजू में दर्द थी, पेट भी थी और काम करने पेट इनका सालों से खराब है, सालों से। सारा ठीक हो गया। तब बैठो। नमो नारायण गुरुदेव, नमो नारायण गुरुमा। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। गुरुदेव जब घर से आई तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था और ये मेरे बाजू और ये टांगें ऐसे सुनी हो जाती हैं गुरुदेव। सालों से इसको, साल हो गए डॉक्टरों के पास इलाज लिए। और जैसे खाना खाती हूँ गुरुदेव ऐसे लगता है भारी भारी सापन है और वो हजम ही नहीं होता है। और ना खाऊं तो ऐसे कंपन सी होते हैं, खाऊं तो ऐसे शरीर ही जैसे हजम ही नहीं हो रहा है गुरुदेव। चिड़चिड़ापन रहता है, भारी टेंशन सी रहती है, सिर दर्द सब उड़ गया। बैठ जाओ, Thank you, एक एक गुरुदेव। मिनट बोलना, ज्यादा नहीं। सभी आए जो ये बोलेंगे, उनके एक विशेष ऊर्जा उनके अंदर जाइए जो बोलेंगे। नमो गुरुदेव जी। गुरुदेव जी मेरे को माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब भारीपन हो रहा था, बहुत फ्रेशनेस हो गया माइंड में भी और आंखों में भी बहुत ज़्यादा मतलब। जिसको डॉक्टर ने दवाइयां दे रखी है डिप्रेशन की, टेंशन की, पागलपन की, वो छूट जाएगी सारी 3-4 बार में। गुरुदेव जी मेरे को डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कुछ भी खाना पच नहीं रहा था। अभी काफ़ी पेट में भी बहुत ज़्यादा हल्कापन सा महसूस हो रहा है गुरुदेव जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी इतनी खतरनाक रोग है ये। परम पूजनीय गुरुदेव गुरु माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी जब मैं समागम में आई थी तो उस टाइम मेरे सिर में बहुत अजीब सा जैसे जकड़ा हुआ है ऐसे था। जब मैंने यूटीआई कैंप में गई तो थोड़ा आराम उस टाइम हुआ था मुझे। और अब जो अवदान किया है उसमें मेरे सिर में धीरे धीरे शांति आ गई और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। घर में जब भी रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी, कई दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता तो कई काफ़ी दिक्कत हो गई थी। आपकी कृपा से काफ़ी चीज़ों में मुझे आराम मिला है। बैठ जाओ। जय गुरुदेव जी महाराज। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्दें थी, जकड़न था, सालों से थी, ये सालों से बीमार है, दवाई ले लेके भरे पड़े हैं, दबाव था और मैं बहुत ही संकट महसूस कोई कर रहा ऐसी था। दवाई नहीं छोड़ी थी। हार्ट की दवाई, किडनी की दवाई, लीवर की दवाई, डिप्रेशन की, टेंशन की, ब्लड प्रेशर की, पेट की दवाई, ऐसे रोग है सारे भरे पड़े। जैसे गुरुदेव जी महाराज आपने योग कराया तो मुझे योग लगा नहीं है, मैं किसी ये महाअवधान है। ये भगवान शिव, माँ दुर्गा जैसे हवन करते हैं ना तो प्रकट होती है। मैं किसी अन्य लोक में चला गया। हाँ बस, और बिल्कुल आनंद की मुझे अनुभूति हुई। गुरुदेव जी महाराज आपकी बस। ऐसी ही कृपा। बस आप रोज 5 मिनट कर रहे हैं, किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं। ये बात दुर्गा की शक्ति है। गुरु जी नमो नारायण। गुरु जी अवधान करन दे नाल मैंने बहुत शांति मिली। दिल नहीं सी करता कि मैं अखां खोला। ते जद मैं सवेरे आई गुरु जी मेरे शरीर च इन्नी दर्द होंदी सी कि मैं बस च रोंदी आई, बस स्टैंड वो सालों से दीवारों पे सिर मारती है। ज्यादा गुरु जी मैं कहंदी मैं काते आ गई, मैं घर लेटी रहंदी। फिर गुरु जी मैं मेडिकल वाश कराए थे, ओदे नाल मैंने बहुत ज्यादा आराम मिला। बैठो, गुरु जी नमो नारायण। फटाफट पहले बहने बोलो 2-4 जल्दी जल्दी।
गुरु महान सदगुरुदेव के चरणों कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जब से हमने ये अवधान किया तो मेरे कंधों में ज्यादा दर्द हो रहा था और कंधों में मेरे लीज में इनका यूरिक एसिड बढ़ा था, स्वेलिंग थी, लीवर में प्रॉब्लम थी, पेशाब बार बार आता था। और कभी इतनी देर ये बैठे नहीं, कई बार पेशाब आता था। अब रिलैक्स मिला, मेरे को शांति मिली। बैठ जाओ। हाँ बोलो बेटे। नमन नारायण गुरु महाराज, नमन नारायण गुरु माँ। जब मैं आप यहाँ मैं अभी पहले नाम बोले, कहाँ रहते हो, बस फिर ये मेरा बोला। नाम ज्योति शर्मा है, मैं शिमला से आई हूँ। अभी जब मैं आपने ये अवधान करवा रहे थे तो मैं कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी आंखों के आगे काफी अंधेरा छा गया। और जब मैं सुबह उठ के जब मैं बिस्तर से उठती हूँ सोने के बाद, मेरे पाँव नीचे नहीं लगते थे। पर अब ये अवधान कराने के बाद मेरी जो धड़कनें तेज हुई थी, तो मैंने एकदम से मुझे हुआ कि मैं उठ के गुरुजी के पास जाऊं। तो मेरी जैसे ही मैं उठी, मेरे पैरों में कोई भी अड़चन नहीं थी, मैं एकदम से उठ के आपके पास आ सकती थी। जितनी भी मेरे शरीर में दर्द थी वो सारी खत्म इनको ऐसी बीमारी थी, इसका थाइरोइड कम हो गया था, पैरों में स्वेलिंग होती है, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। मुझे डॉक्टर को चेक करवाया था, उन्होंने मुझे प्लांटर फेशिया का बोला था कि इनको प्लांटर फेशिया, जिससे मैं अपने जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी तो मैं अपना एक भी कदम नीचे नहीं रख पाती थी। अब ये दौड़ेंगे, दौड़ के दिखाओ। हाँ जी, धन्यवाद। भागो नमन नारायण गुरु जी। भागो पहले दौड़ के दिखाओ। अब ये दौड़ी नहीं कई सालों से, भाग जाओ, दूर तक जाओ, दूर तक भागो, अपने स्थान पे बैठ जाओ। नमन गुरु जी, मेरा नाम हर्ष है, मैं जलंधर से आया हूँ। मुझे काफी थकान हो रही थी और इसको करने के बाद काफी रिलैक्स हो गया। किया कि आपने कुछ ही नहीं किया। कुछ भी नहीं किया आपने, खाली बैठे हैं, न सांस देखा है, न ध्यान किया, न योग किया, न साधना की, कुछ नहीं किया आपने, बैठे हैं। ये देव्य की कृपा से वो कैसे प्रभावित होते हैं आपके अंदर और कैसे रोगों को ले जाते हैं। बैठ जाओ अभी। नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण गुरु माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम चंचल रानी है, मैं रोपड़ ते आई है। गुरु जी थोड़ी देर पहले मेरा शरीर इन्ना ज्यादा बेपेन करता सी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा है, 10 साल हो गए मेरे ऑपरेशन। बैठे मेरे इन्नी ज्यादा दर्द होंदी सी कि बैक वाली साइड ते मेरे लत्तां ऐसा लगदी किसी ने फाड़ लिया हुई है। मैं अखा बंद ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी, अगर ये पहले आती तो ऐसे उड़ जाता। ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं, ऑपरेशन से बल्कि नुकसान हो गया। जिदा मैं अखा बंद कीतियां तुहाडी किरपा दे नाल, गुरु महाराज दी किरपा नाल, शिव जी भगवान जी दी किरपा नाल, अखा बंद करन दे नाल मैनूं ऐदा लगे कि कुछ बहुत बड़ा खड्डा है मेरे नाल जो भी मेरी नेगेटिविटीज सीगियां या जो रोग सीगे वो खड्डे दे विच अपने आप गिरदे रहे। ते मैं जब हुण अखा खोलिए मेरा शरीर इन्ना गुरु जी हल्का लगदा पिया है कि मैनूं इतना रोग थे, किडनी के रोग, लीवर के रोग, ब्लड प्रेशर ज्यादा, ओडिमा, स्वेलिंग, इनके पैर सूज गए थे सारे, ऐसे ऐसे। हाँ जी। बैठ जाओ अभी, सभी चले जाओ, बस जाओ, फिर रात हो जाएगी, चले जाओ। अभी कुछ जनों को दिखाना था कि ये कैसे दुर्गा माँ की शक्ति है, क्या करती है। और ये आपने घर में 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना, रात को नींद नहीं आती तो सोते हो कर लो बस। ये ज्यादा बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं इसके बारे में, गुप्त रखना है ये। अभी और वर्मा जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी सब सेवा देना चाहते हैं। जो ये हमारे वृंदावन में 5 लाख करोड़ का बन रहा है मंदिर, यहाँ भी बनेगा। गरीबों के लिए, अनाथालयों के लिए, बच्चों के लिए ऐसे ये कॉलेज खुलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे कि आपको ये कोर्स भी कराएंगे सारा। गौशाला का हो रहा है, अनाथ जो बच्चे अनाथ है वो हमारे आश्रम में दे दिया करे। जो माता पिता है जिनका कोई नहीं है वो भी हमारे आश्रम में आ जाया करेंगे। अभी जो सेवा लिखाते हैं फटाफट आए। श्री राधा कृष्ण स्वर्ण मंदिर धाम वृंदावन में बड़ी तेजी के साथ निर्माण कार्य चल रहा है। देती है तो तुम्हारे सारे काम ठीक हो जाते हैं, सारे, उसमें छोड़े ना करो। उसमें आएंगे पंगे, छुड़ा देंगे, कहते क्या ऐसे दुर्गा माँ में, दुर्गा माँ से बड़ा कोई नहीं, मैं भी नहीं मानता था। कोई तुम्हारी सेवा रोके उसको बताओ मत मैं सेवा कर रहा हूं, बस तू राजा है, आपका घर अपने आप ठीक होने लग जाएगा। घर में एक जना भी सेवा करेगा तो तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। बस जो गुरु आपको बोलता है सेवा करो, क्योंकि तुम्हारे कष्ट आ रहे हैं, कई कष्ट सेवा से हटते हैं। कोई ठगी ना हो, कोई भी, बिल्कुल भी ये नहीं करना। सेवा में लड़की देखने लग जाओ, लड़का देखने लग जाओ, पाठ करते रहो, उसके नाम का किसी पंडित को बोल दो, कर देगा। बीज मंत्र का नहीं, जो ब्रह्मांड रतन दिए
ठीक है, थोड़ा सा कर ले करे चाहे, ये छोटे छोटे मंत्र कोई कर लेते, एंगरिंग बोल दो, है ना, ये एंगरिंग बोल ले, ये कर लो। ज्यादा नहीं कर सकते तो बच्चे एंग एंग कर लो, एंग एंग, सिर्फ धन चाहिए तो एंगरिंग, बस। ज्यादा चाहिए एंगरिंग श्रिंक, बड़ा धन आ जाएगा। कोई लड़ाई लड़ता है तो एंगरिंग श्रिंक क्लिंग कर दो, वो शत्रु नाश हो जाएगा। छोटे छोटे मंत्र है। क्या? कोई नहीं, पाठ करो, ठीक हो जाएगा। इनका ये अच्छे हैं, फिर इसकी बात बना करो, ठीक है। आशीर्वाद पाठ है, मेरा आशीर्वाद नहीं होता कुछ भी, मेरे से आशीर्वाद मांगा करो, पाठ आशीर्वाद है, ठीक है। गुरु की बात आशीर्वाद होती है। गुरुद्वारे बंदर जाओ ना, आशीर्वाद ले लो, उसका क्या फायदा? आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन पाठ करने से और मिलेगा आपको। एंगरिंग एंगरिंग, छोटे छोटे पाठ है, छोटे छोटे मंत्र है। हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी। इसकी कई तकलीफें और भी हैं, ये पाठ करते रहो, ठीक है। कर लेगी, इसको दे देना। हाँ बेटे, एंगरिंग किलिंग, अब इसकी जरूरत नहीं है, पाठ करना है अब, ठीक है। सिर्फ पाठ करो, सेवा करो, ठीक है। जो ठीक हो जाए उसको ठीक, बस बंद कर दो, है, ठीक हो जाएगी। दवाई लेते रहो। पथरी वाली दवाई है, पथरी वाली दवाई, पथरी दवाई जब बनेगी फिर ले जाना, ये दवाई खत्म हो जाती है सारी। हाँ, क्या? वो तुझे यहाँ से चीज मिल जाती है, पूछो मत, ले ले, किसी पूछना नहीं है। इसका लीवर वीक है माता जी, जेलसी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। पाठ करो, अच्छा लड़का है ये। तुम एंगरिंग का जाप कुछ नहीं कर सकते तो एंगरिंग बोला करो, एंगरिंग, ठीक है। मिल जाएगा, कीर्तन या पाठ करना है, तू लेके काम ही काम है तेरे। तू पाठ कर दे, एंगरिंग करके बोलना। इसके सामने क्यों खड़े हो? तो आपस में जो लड़ोगे तो दूसरों के ग्रह घुस जाएंगे। वह जो विवाह है उसको तुम इसको क्यों मिल रहे हो बेकार में? इसके ग्रह में तुम्हारे में घुस जाएंगे, तुम्हारे घर चले जाएंगे। आपस में भी मत मिलो, आपस में एंगरिंग का पाठ कर लिया करो अकेले बैठे, तो तुम्हारा शरीर ठीक, घर ठीक, पति ठीक, बच्चे ठीक। अभी देख तो लोग कितने बीमार है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ आपस में कोई दोस्ताश मत बनाओ, क्या आप सिक्योरिटी में हो, पुलिस में हो, किसी में भी हो, ये परमात्मा का घर, ऐसे मजाक नहीं है ये, ठीक हो जाएगा। अकेले बैठो, एंग्री क्लिक बोलते रहो। हर अगर आप अकेले बैठ के एंग्री का जाप करोगे तो करोड़ गुना फायदा मिलेगा आपको, करोड़ गुना, करोड़ों गुना है, हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर किसी सिक्योरिटी वाले ने बोला नहीं, आवाज नहीं कर दी, तो आपके दोस्त को कि यार कष्ट होते हैं, आप अंदर घुस जाएंगे।
सभी बोलो एंग श्रींग एंग रांग, ये बोल के पाठ कर रहे हैं बस सारों ने जो खड़े हैं। है? है? बोलो ये कहां पर है? ठीक है। एक तो उसका फेसिंग होना चाहिए ईस्ट या नॉर्थ, ईस्ट या पूर्व या उत्तर, साउथ ना हो। बदल की कोई बात नहीं, आप खाली छोटी छोटी मूर्ति रख लो, फिर आप अपना बनाओ अपना खुद। एक बार कर लो, 2-3 महीने के बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। मैं मंत्र दे रहा हूं, मां लक्ष्मी का मंत्र कर रहे सबने। आपस में बातचीत नहीं करनी, लड़ना नहीं। तुम अगर आपस में बातचीत करोगे तो दूसरों के ग्रह तुम्हारे में घुस जाएंगे, तुम्हें करने नहीं देंगे। सिर्फ जाओ पाठ करके चले जाओ। ये ब्रह्मांड रहता ले जाना, सभी ने करना 3 बार, तुम्हारे अपने मंत्र बन जाएंगे। हो गया ना, घर में कर लिया, आसपास कोई है 8-10 घर, वहां कर लिया करो बस। किसी मंदिर में जाके कर लो 1 घंटे के लिए, कौन नहीं मानते। आपके घर तो है ना, तो एक अगर 20 भी लोग हो गए, 50 भी हो गए, तो 50 दिन बाद नंबर आ जाएगा, उसका घर भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। है आप तो बोल दिया ना, आप किसी घर में कर लो। पहली बात तो आपको इसी से अभी बन जाएगा, ब्राह्मण का पार करते बन जाएगा, आपको अपना बन जाएगा। आपके घर बन गए, आपके पैसे आ गए, कितना कुछ आ गया, परमात्मा के बारे में आप सोचते नहीं। और तो सस्ती जगह ले लो। है कितने की मिलती है? है कितने गज की जगह मिलती है? है बदला मतलब कितने गज? है 7 लाख का? कितनी जगह पता नहीं, बदले का मतलब अभी नहीं पता क्या है? 25 गज। एक मरला कितना होता है? एक मरला कितना? अरे संगत इतनी जाएगी तुम संभाल ही नहीं पाओगे, टूटे टूटने दो। गलत आदमी को दुर्गा माँ हटा देती है। तुम्हारी संगत में गलत आदमी आएगा, लीडर बनेगा, अकड़ेगा, तो संगत बदल जाएगी। कौन टेंट वाले? है क्या मदद करे टेंट वाले? टेंट वाले कौन है? क्यों करें? दुर्गा माता को सीधा बोलो। अब दुर्गा माता को बोलो हमारा बना के दो हमें, बस 1 महीने में बन जाएगा। कौन बनाना चाहता है? कौन दुर्गा माँ का बनाना चाहता है? इकट्ठे कर लो थोड़े थोड़े पैसे, बन जाएगा, सब बन जाएगा। तुम्हारी चूड़ी सोने की है ना, एक एक निकालो, सारे अपने पास रखो। रखो एक एक सोने की चूड़ी रख लो अपने पास, है ना, निकाल के निकालो अभी सारे। अभी बोला ना निकाल लो। जिसके पास सोने की चूड़ी है या जो भी है, निकाल के रख लो। वो चूड़ियां मंदिर में रख देना दुर्गा माँ के, अपने घर में। वो श्रींग नंग बोल के दुर्गा माँ मेरा मंदिर बनाओ, बस। है बस तेरा बन जाएगा। हो गया, चले जाओ। जब कोई बात कर रहे होते ना तो बीच में नहीं बोलते, अब भाग जाओ। ठीक है।
है क्या अर्चना है? साडा धाम नहीं, दुर्गा माँ का धाम। साडा साडा नहीं बनेगा कि दुर्गा माता आपका धाम बनाओ। कोई ये मत बोलो मेरा धाम। ठीक, जो पीछे तुम्हारा उल्टा रिच लिया, वो कहता है साडा, वो कहता है साडा। इसी चक्कर में तुम्हारा साडा हो गया। अब किसी ने नहीं बोला साडा। ओके, चल भाग जाओ। साडा कुछ नहीं है। बोलो बोलो दुर्गा माँ साडा नहीं, तुहाडा है। चल हो गया, तुहाडा बनाओ। हमारा क्यों बनाए? दुर्गा माँ का बनाओ। ये ले जाओ यहां से पैसे, सिर्फ जो दुर्गा माँ ने, ये पैसे ले लो बेटे, पैसे, ये गोल्ड कार्ड ये ले लो। चलिए प्रेम से सभी बैठ जाएं। अब बैठ जाओ, जो बोले एकदम क्या करो फटाफट। अब कोई आगे ना आए, कोई बातचीत ना करे, सभी प्रेम से बैठ जाएं। कहाँ की बस करते रहो, खूब धन आएगा। आप एक बात मान लो छोटी सी, आपको बड़ा धन आ जाएगा। बहुत तीर संध्या पाठ कर रहा है, एंग श्रींग गंग बोल के। जल्दी जल्दी बैठ जाइए, करो बस, ठीक है। प्रचार करते हुए बै प्रचार करो ना। दुर्गा माँ की दी चीजें, दुर्गा माता आपको बैल बना देगी, बैल। कि श्री चरणों में प्रार्थना है, पावन दीक्षा मंत्र आप कृपा कर दीजिए। लिखो, एंग गंग श्रींग कुमार गुरुवे नमः। 9 बार कर लो सुबह शाम, ठीक है। पानी की बोतल ले आओ गर्म, पानी की गर्म बोतल ले आओ। हाँ, पानी की गर्म बोतल ले आओ। श्रींग गंगरा, एक थैला दो बेटे, हाँ इसमें डाल दो, थैले में डाल दो। पहले इसमें बिल्कुल वाश थोड़ा डालो थैले में, थोड़ा से 1-2 बूंदे। पहले छिड़क, 1-2 बूंदे छिड़क दो बस, फिर ये रखो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पाठ शुरू करने का और पाठ से उठने का। पाठ शुरू करने का एंगरिंग, बंद करने का रांग गैंग, रांग गैंग। बंद कर दो, इसको ऊपर रख दो। हाँ ऊपर अंदर अंदर दो ना, ऊपर। हाँ बंद करो। अब चलो बोलो, कृपया जिनके पास विशेष कृपा का फॉर्म है वो कृपया आगे आ जाएं। जिनके पास विशेष कृपा का फॉर्म है वो कृपया आगे की तरफ आ जाएं और आमने सामने बैठ जाएं। सेवादार कृपया बता दें, नारायणी सेना के सेवादार
किस तरह से बैठना है इनको बता दें। आमने सामने की तरफ बैठ जाएं, बीच का स्थान आमने सामने बैठ जाओ, मैं आपके बीच भी आऊंगा, छूना नहीं मुझे किसी ने। लाइनों में बैठ जाना है। जो बोला है उसको एग्जैक्ट करना है, जो दुर्गा माँ कहती है उसको बदलना नहीं है। ये सोफे पीछे की तरफ कर दीजिए ताकि स्थान आ जाए। किसी ने दुर्गा माँ की शक्ति देख ली है ना, तो आप 10 मिनट एक महीना पाठ बंद कर दो और किसी का कर लो, किसी का भी, आपका सब उड़ जाएगा। दुर्गा माँ से बड़ा कोई पाठ नहीं। आमने सामने की तरफ बैठ जाइए, बीच का स्थान खाली कर दीजिए। हेलो, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कौन बुला लो, सबको आशीर्वाद।